नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एमसीबी जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में आज दिनांक 24 मई शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ कोरिया एमसीबी के पत्रकारों द्वारा नारद मुनि जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान नारद मुनि की पूजा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद ने की। पूजा अर्चना के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बताया कि आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि भारत ही विश्व को सही दिशा और दशा देने की क्षमता रखता है। ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण मीडिया जगत की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है कि विश्व के समक्ष अपने राष्ट्र की कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जाए। भारत हमेशा से ही ज्ञान आराधक राष्ट्र रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि पत्रकारिता में नारदीय दृष्टि मीडिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पथ प्रदर्शक का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूज में व्यूज का समावेश करने से पत्रकारिता एजेंडे में बदल जाती है। इसलिए पत्रकार केवल समाचार दे और पक्षकार न बने और समाचार देते समय समाचार की सत्यता की भी जांच करे। समाज भी पत्रकार से अपेक्षा करता है कि वो पत्रकार बने, पक्षकार नहीं। पत्रकार समाज का दर्पण है। पत्रकार का प्रमुख कार्य समाज की समस्याओं को उजागर करना है। आज के युग में पत्रकारिता की जिम्मेदारी और प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पत्रकार समाज की दिशा तय करने की ताकत रखता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो माता पिता की जय। जिले में लंबे समय से माफियाओं के द्वारा अवैध रेत और कोयला उत्खनन किया जा रहा है। पहले तो ये सारे कारनामे रात के अंधेरे में होते थे, लेकिन अब प्रशासन की निष्क्रियता के कारण दिन दहाड़े अवैध उत्खनन चल रहा है। जनहित के इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पत्रकार महासंघ एमसीबी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष में नेतृत्व में अवैध उत्खनन की रोक और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर एमसीबी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि एमसीबी जिले के केल्हारी, मेनांद्रगढ़, चिरमिरी, जनकपुर, हसदेव नदी, अमृतधारा और नागपुर क्षेत्र में व्यापक पैमाने अवैध रेत और कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। खनिज माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब तो 24 घंटे जीवनदायिनी नदियों से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। लगातार हो रहे रेत के दोहन से नदियों का जल स्तर भी गिर रहा है। वहीं बात करें कोयले के काले कारोबार की, तो वह भूमि और राजस्व भूमि से लगातार कोयले का उत्खनन कर ईंट भट्टों में खपाया जा रहा है। विभाग में जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार इस संबंध में अवगत कराने के बाद भी उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाने के कारण अब माफियाओं को किसी का भी डर नहीं है। इस संबंध में अपनी महती जिम्मेदारी समझते हुए जनहित की इस मामले पर पत्रकार महासंघ एमसीबी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद के नेतृत्व में एमसीबी कलेक्टर डी राहुल वेंकट को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस की टीम ने नौकरी का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी का नाम जमील खान है और उसने खुद को क्रिश्चियन धर्म का प्रदीप टोप्पो बताकर एक बुजुर्ग से उसके परिवार के सदस्य की नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने उसके बाद कई और लोगों को अपने झांसे में लिया और जिससे भी मिलता वह उन्हीं के धर्म का होने वाला बताता था। जिस बुजुर्ग से उसने पैसों की ठगी की थी उसे कहा था कि शिक्षा विभाग में उसकी अच्छी पकड़ है और वह खुद एक शिक्षक है। पैसे लेने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो बुजुर्ग जब भी आरोपी के पास जाता वह उसे धमका कर भगा देता था। मामले में पीड़ित ने सबसे पहले पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत की और एसपी के कहने पर थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी मोहम्मद जामीन खान, पिता मोहम्मद नईम, 30 वर्ष, साकिन रामकोला का रहने वाला है। रामकोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये एक बुजुर्ग है, प्रदीप टोप्पो, पिता स्वर्गीय बुजरू टोप्पो, उम्र 55 वर्ष, नरसिंहपुर का रहने वाला है। इसका ग्राम चढ़गढ़ में एक चाय की दुकान है और वहाँ पर ये 1-1.5 साल पहले इससे यही बोल के मिला कि मैं शिक्षाकर्मी वर्ग 2 में हूँ और मेरी अच्छी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छी पहचान है। आपके घर परिवार में अगर कोई बेरोजगार युवती या युवक है, मैं उसकी नौकरी लगवा दूंगा। इस तरह से वो 3,20,000 रुपया ले लिया
और उसके परिजनों की किसी की नौकरी नहीं लगवा पाया। जब ये लोग अपना पैसा मांगने लगे तो इनको धमकी चमकी करने लगा और बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम मेरा जो करना है कर लो। और प्रार्थी प्रदीप टोप्पो थाना में कल दिनांक लिखित सूचना लेके दिया था, जिसमें 420, 419 और 506 भादेवी का मुकदमा कायम किए हैं। आरोपी जामीन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय आज पेश करेंगे। धर्म भी बदल लेता। जामीन खान अपने आप को एक क्रिश्चियन आदिवासी लड़का है बोल के प्रदीप टोप्पो के पास भेंट मुलाकात किया था और यही बोल के उनका विश्वास जीता है और उसी विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इनसे 3,20,000 रुपये की ठगी की है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान। बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट से हुई घटना को लेकर के उन्होंने कहा, बड़ी दुखद घटना है। प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। बचाव दल घटनास्थल में पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचने का काम चल रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है। आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की टीम, प्रशासनिक आमले वहां पर बुलाए गए हैं। बड़ी दुर्घटना बारूद फैक्ट्री में घटी है। लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। अभी बचाव का कार्य जारी हुआ है। घटना की विस्तृत जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। अभी प्राथमिकता यह है कि घायल को उपचार मिले। मलबे में भी कुछ लोगों की दबे होने की आशंका है। मलबे जब हटाए जाएंगे, राहत और बचाव का काम आगे बढ़ेगा, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जिराम घाटी कांड के बरसी को लेकर के डिप्टी सीएम ने कहा, जब हमारी सरकार थी तब हमने हर प्रकार की कोशिश की, दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की, एनी की जांच बैठाए, न्यायिक आयोग का गठन भी किया। हमारी सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया गए, मगर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर के राजनीति की। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा करते थे, झीरम का सच मेरे जेब में है, मगर सच कभी निकला नहीं। हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, हर संभव प्रयास किया है, घटना की सच्चाई लोगों के पास आए। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत हृदय विदारक वो घटना हुई थी। हमने अपने अनेक प्रमुख राजनेताओं को उस घटना में खोया था। मैं सभी मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस पर राजनीति की है। उनकी नीयत न्याय की नहीं, राजनीति करने की रही है, बल्कि हम लोगों ने हमारी सरकार के समय पूरा ईमानदारी से हमने जांच कर घटना की सच्चाई सामने लाने का प्रयत्न किया था। बीजापुर जिले के खेरिया में हुए तारीख कुछ नहीं हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है, अभी क्या मामला वहां पहुंचा है? 6 लोगों को रायपुर मेघाहारा में एडमिट किया गया। बोरसी में एक अत्यंत हृदय विदारक घटना की सूचना मिली है। मैं प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ, एसपी से बातचीत हुई है। प्रशासन की राहत और बचाव टीम पूरी तरह से घटना स्थल पहुंच गई है और जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है। राहत और बचाव का काम प्रारंभ हो गया है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंच गई है। आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की टीम, अन्य प्रशासनिक अमले भी वहां पर बुलाए गए हैं और एक बड़ी दुर्घटना बारूद फैक्ट्री में घटी है और लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयत्न प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। देखिए, अभी तो तुरंत ही बचाव का काम प्रारंभ हुआ है और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी आपको जैसे ही मिलेगी उपलब्ध कराएंगे। अभी तो प्राथमिकता ये है कि जो घायल लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको तुरंत उपचार मिले। मलबे में भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे जब हटाए जाएंगे, राहत और बचाव काम आगे बढ़ेगा, तब स्थिति स्पष्ट हुई कि कितना क्या हुआ है। पर अभी प्रशासन का पूरा ध्यान जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था, इसकी चिंता में है और उस दिशा में
प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन की पूरी टीम पहुंच गई है। कलेक्टर, एसपी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। आसपास के जिलों से दमकल, अन्य राहत की सामग्री वहां पर भेजी जा रही है। और ये बड़ी घटना है, एक बड़ी घटना की जानकारी मिली है और पूरा प्रशासन इसके लिए एकजुट होकर लगा हुआ है। अग्नि की योजना को लेकर ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये बहुत अग्निवीर योजना बहुत अलग प्रकार की योजना है और इस योजना का एक बड़ा इम्पैक्ट देश पर और देश के नौजवानों पर पड़ने वाला है और इसमें भ्रम फैलाकर राजनीति करने का काम ये विपक्षी दल कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। झीरम घाटी का आज बरसी है सर, लंबे समय हो गया, अभी तक जो है न्याय नहीं मिल पाया है। देखिए, जब हमारी सरकार थी हमने हर प्रकार से कोशिश की उस घटना की निष्पक्ष जांच की, एनआईए की जांच बिठाई, न्यायिक आयोग का गठन भी किया और हमारी सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न किया गया। पर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री कहा करते थे झीरम का सच मेरे जेब में है, पर वो कभी निकला नहीं। हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी से इस विषय पर काम किया है और हर संभव कोशिश की है कि घटना की सच्चाई लोगों तक आए। हाँ, देखिए, उन्होंने तो हमेशा कांग्रेस ने ये किया है, चाहे वो सेना का काम हो, सुरक्षा बलों का काम हो, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है और अभी फिर वो इसी तरह से कर रहे हैं। पर हमारे सुरक्षा के जवान, सुरक्षा बल, हमारी सरकार बस्तर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। 6वें चरण की आज मतदान जारी है, क्या लगता है किसकी लहर चलेगी इस बार? 5 चरण में 428 सीटों का मतदान हो चुका है। आज 6वें चरण का मतदान है। जिस प्रकार से मतदान में रुझान दिखा है और जिस प्रकार से लोगों का रुख दिख रहा है, ये स्पष्ट है कि पूर्ण बहुमत के साथ 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में 5 सालों में बने जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत के बाद जांच करने का फैसला लिया गया है। जाति प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 5 सालों में नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ऐसे सभी फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच कराएगी। इन सब के बीच भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ लोग एसटी, एससी, ओबीसी के विरोधी हैं। सरकार जो है वो एसटी, एससी और ओबीसी की विरोधी सरकार है और जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद है। जांच के विषय को लेकर आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं हैं, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, कि जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो।
जांच की प्रक्रिया कैसे होगी, क्योंकि आपने जांच की बात कही है। हाँ, मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा। मैंने ये भी कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेकर के और उस पर काम करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है। और ये होने से ओबीसी वर्ग के, मैंने अभी तक देखा जो ओबीसी का देखा, एसटी एससी का नहीं देखा मैंने, तो ओबीसी का मैंने देखा है। ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकार का हनन हुआ है, उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं। हम उनको इसलिए देते हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग में जितने लोग हैं उनको एक अवसर मिल पाए उनके अपने वर्ग के बीच में। अब उनके वर्ग में आप मुझे भी लगा दो और आपको भी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो फिर उनके अवसर कम हुए ना। ये क्या कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करने के इस तरह के प्रमाण पत्र बनाए गए थे? निसंदेह वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाए गए। ये कल हीरा मामले को 11 साल विजय शर्मा जी बहुत हल्के हल्के बात करना शुरू कर दिए हैं। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो एसटी एससी के लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगाते हैं। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूँ तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है, 6 महीने हो गए सरकार एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूँ। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है और उसे बाज आए, सत्ता में है शर्मा जी। अब इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, जांच कर पाए थे जोगी का, वो जांच बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो 19 लोगों की मौतें हुई, शर्मा जी को उसको बताना चाहिए कि पूरा प्रशासन है उसकी सेवा में जुटा हुआ था। वहाँ घटना स्थल में कोई 2 घंटे बाद प्रशासन पहुंची वहाँ, और कुबदूर जो हॉस्पिटल है उसमें एक भी स्टाफ नहीं था, केवल एक डॉक्टर था। पहले तो 15 लोगों की मौत हुई थी घटना स्थल में। जो 4 लोगों की जो मौतें हुई बाद में, 4-5 लोगों की, वो इलाज नहीं मिलने के कारण से कुबदूर में 3 घंटा बिजली गुल था, 3 घंटा। अब कैसे इलाज करेगा रात में? तो बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, स्टाफ था नहीं, डॉक्टर अकेला था और रिफर सेंटर बना करके आप कवर था और इसमें कोई इलाज नहीं, और रास्ते में दम तोड़ रहे हैं सारे मरीज। तो आप अपने दायित्वों को देखें। और सबसे ज़्यादा घटनाएं कवर्धा जिले में ही हो रही है, चाहे हत्या की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे इस प्रकार घटनाएं हैं, एक्सीडेंट की बात हो। लगातार एक दिन पहले और एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद और एक्सीडेंट हुआ, लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही, हत्या भी, बलात्कार भी, तो सब कुछ कवर्धा में हो रहा है। तो शर्मा जी अपना जिला संभालें। पुलिस लाइन होशियारपुर में एसपी सर्वजीत सिंह बाहरिया द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर उनके साथ डीएसपी शिवदर्शन सिंह संधू, डीएसपी अमरनाथ, इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह, इंस्पेक्टर राम सिंह आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर एसपी सरबजीत सिंह बाहिया की ओर से बताया गया कि 24 मई को शहर की भारत गैस एजेंसी वाली गली में 2 महिलाओं से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार पर्स छीन कर भाग गए थे। इस घटना को पुलिस जिला प्रमुख की ओर से गंभीरता से लेते हुए विभिन्न टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी थी, जिसके चलते हुए पुलिस ने गहराई से जांच करते हुए इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें शिवम उर्फ ईशु पुत्र अविनाश चंदर, किशन चंद उर्फ साजम पुत्र बलबीर चंद, राहुल उर्फ सुखी पुत्र गुरविंदर कुमार, तीनों निवासी होशियारपुर है और यह तीनों ही नशे के आदी है और इनके के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज है। इनका अभी रिमांड ले लिया है और पूछताछ जारी है। डिस्ट्रिक्ट ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਨੈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਕਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ 2 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਠਠਿਆਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਰਦੋ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਮ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰਾਡ ਰੂਡ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨੈਚਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ND ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 379(20) ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 6366 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ 376 ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੇਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਆ, 23 24 25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਆ, ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਅਡੈਕਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਦਾਤ? ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਸਰ? ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲੇ फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए DD समाचार के साथ।